देखो, इंसान का जो प्यार होता है ना, वो दो ही जगह सबसे शुद्ध होता है। एक भगवान के प्रति जो हमारा समर्पण होता है, प्यार होता है, भक्ति भावना होती है, और दूसरा एक माँ का प्यार होता है अपने संतान के प्रति। माँ अपने बच्चों को कितना भी डांटे, बोले, मारे, चाहे वो बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के प्यार में प्यूरिटी होती है, शुद्धता होती है। माँ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य का निर्माण करना चाहती है, इसलिए कभी कभी माँ बहुत हार्ड शब्द में भी बच्चे को फटकार देती है, लेकिन दूसरे क्षण माँ उस बच्चे को गले भी लगा देती है। माँ को भी बहुत दर्द होता है जब उसे ये लगता है कि मैंने अपने बच्चों को इतना जोर से क्यों बोला, क्योंकि आफ्टर ऑल माँ भी एक इंसान ही है, उसके अंदर भी वो एक आत्मा है, वो भी बैठ के एनालिसिस करती है, सोचती है। फिर उसे लगता है कि मैंने गुस्से में अपने बच्चे को ज़्यादा तो डांट नहीं दिया, कहीं डांट दिया, बिल्कुल डांट दिया। हमारे साथ भी होता है, मैं भी अपने बच्चे को कभी कभी ज़ोर से डांट देती हूँ, लेकिन फिर मेरा मन करता है कि अगर मैंने डांटा भी बच्चे को तो उसका सुंदर भविष्य का निर्माण करने के लिए डांटा, नहीं तो आज मेरा बच्चा एक गलत डिसीजन ले लेता। और नॉर्मली होता भी है, खासकर उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चे के ऊपर सैकड़ों सैकड़ों माइंड पे दोस्त साथी का प्रभाव रहता है, क्योंकि बच्चा जब हॉस्टल में रहता है या कॉलेज जाना शुरू कर देता है तो बाहर की दुनिया में ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। उसको क्या लगता है, मैं ज्ञानी, मेरा दोस्त महाज्ञानी, मेरी मम्मी तो महामूर्ख है, क्योंकि मम्मी तो घर में बैठी है, मम्मी को बाहर की दुनिया के बारे में क्या पता है, मेरा दोस्त सब कुछ बताता है, इतना ज्ञानी मेरा दोस्त है, दोस्त का दोस्त है, दोस्त के दोस्त का भाई है, दोस्त के दोस्त का रिश्तेदार है, XYZ, और वो लगता है कि ये सबसे ज्ञानी मेरा दोस्त ही है। इन द मीन टाइम वो माँ की सही बातों को इग्नोर करना शुरू करता है। देखो, तुम्हारा दोस्त साथी समाज बाहर का जो भी है तुमको इन्फ्लुएंस करता है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो करेगा ही करेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा सोचना चाहिए कि मेरा जो दोस्त साथी समाज है, मेरा दोस्त का दोस्त है, दोस्त का भाई है, रिश्तेदार है, वो सब हम उम्र है, एक ही उम्र के हैं, 2 साल 4 साल 5 साल का 6 साल का अंतर पे सब रहते हैं। उनके अनुभव में और तुम्हारी माँ के उम्र के अनुभव में बहुत फ़र्क होता है। इंसान किताब से सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान ले लेता है, टेक्नो डेमन तो हो जाता है, टेक्निकली बहुत साउंड हो जाता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी बना लेता है, लेकिन अनुभव के मामले में शून्य ही शून्य रहता है। क्यों? क्योंकि अभी उसने जीवन का सही जो है खेल देखा ही नहीं, जीवन के थपेरे खाए ही नहीं। माँ तुम्हारा इतना लंबा उम्र तय करके आज यहाँ तक पहुँची है, बहुत थपेरे खाए हैं। माँ को जीवन का अनुभव से मन का फाटक खुला, मन ऊपर वाला से जुड़ता गया, और मन जब ऊपर वाला से जुड़ता है तो मन सही गाइड करना शुरू करता है। माँ को अनुभव से, माँ को सत्य की पहचान है, इंसानों की पहचान है कि कैसे ये लोग मेरे बेटा को बका रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, और मेरा बेटा इस चीज़ को समझ नहीं रहा है, मेरा बेटी जो है कैसे भाग रही है, कैसे उसको लोग गलत कैरियर की तरफ फोर्सअप कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं। उसकी दोस्त बोली है फैशन डिजाइनिंग करेंगे, मेरी बेटी भी उसी रास्ते पे जा रही है। देखो, कोई भी कैरियर ख़राब नहीं है, लेकिन इंसान लॉन्ग टर्म गोल लेके चलता है कि क्या इसमें कैरियर में कूदना सही है कि नहीं। बहुत से कैरियर जो होते हैं बहुत छोटे समय के होते हैं, लेकिन आपको तो जीवन लंबा चलाना है। अगर आपने गलती से कोई गलत कैरियर का चुनाव कर लिया, तब आपका कैरियर भविष्य सब खराब होता जाएगा। और शादी और कैरियर एक बार ख़राब हो जाए ना, तो आपका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। अगर आपके पैर टूट भी गए हैं ना, तो 1 महीने के बाद प्लास्टर हो जाते हैं, पैर सेट कर जाता है, 4 5 6 महीने के बाद आप फिर से नॉर्मल हो जाते हो, दौड़ने भागने लगते हो। लेकिन अगर जीवन का आपने गलत कैरियर का चुनाव किया या शादी के लिए गलत जीवन साथी चूज कर लिया है, आपको रिपेंट, रोना, गिल्ट के सिवा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए माँ जो होती है प्योर भाव से अपने बच्चे को डांटती है, फटकारती है, प्यार से, बात से, लात से, फिर हर विधि विधान से अपने बच्चों को ठोक पिटाई करके सीधा करना चाहती है, क्योंकि माँ के पास वो दिव्य दृष्टि होती है जो बच्चा समझ ही नहीं पाता। बच्चा को नॉर्मल आँख से दुनिया देखता है, या यूँ बोलो कि उसके दोस्त जो दिखाते हैं सुंदर दुनिया की कल्पना में जो लेके जाते हैं, भंवर में लेके जाते हैं, बच्चा को लगता है वही जो दुनिया है वही तो सही है, वो एक माया है। माँ उसको सही दुनिया का दर्शन कराती है, बेटा को ठोक पिटाई करती है, मार पिटाई करती है, कूट मराई करती है, डांटती है, फटकारती है। फिर बच्चे का बुद्धि खुलता है कि हाँ, मेरी माँ सही बोल रही थी, मेरी माँ ने सही मुझे 2 थप्पड़ मारा था। आज अगर माँ नहीं मारी होती तो हम शायद गलत डिसीजन ले लेते। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखा करो। जब सोच सकारात्मक रहती है ना, जीवन का इंसान सही डिसीजन लेता है, और लाइफ हमारे अपने डिसीजन से चलती है। काम तो हाथ पैर करता है, दिमाग करता है, लेकिन काम के पीछे हमारा सोच जो है मेजर फैक्टर होता है। सही सोच से सही जीवन चलता है। इसलिए माँ ही के एक जो सोच होती है ना, वो बच्चे के प्रति प्योर और पावरफुल होती है। इसलिए बहुत से बच्चे देखोगे ना, पढ़ने में कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन माँ अपने सकारात्मक, स्ट्रॉन्ग, प्योर, पावरफुल थॉट से बच्चे का सुंदर भविष्य का निर्माण कर देती है। अरे ये बच्चा कितना ख़राब था, आज वो बच्चा बहुत ऊंचे पोस्ट पे बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि माँ का कन्विक्शन पावर जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। माँ की इतनी पॉजिटिव शक्ति थी, वो शक्ति से बच्चा आगे बढ़ता चला गया। इसलिए माँ को हमेशा सत सत नमन करो, माँ को सादर प्रणाम करो, और माँ के हर डांट में